दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। सिनोर गुजरात राज्य के वडोदरा जिले में नर्मदा नदी के किनारे स्थित एक ऐतिहासिक नगरी है। राजा गायकवाड़ के राज्य की यह नगरी विशेष सोने के व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी। वर्तमान समय यहाँ का बैंड बाजा ग्रुप पूरे गुजरात में प्रसिद्ध है। सिनोर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है धरती बहन। आपका जन्म 1966 में वडोदरा में ही हुआ। बचपन से आप आध्यात्मिकता एवं ईश्वरीय भक्ति में विशेष रुचि रखते थे। आप सरलता, सहयोग, दया, करुणा, अथक सेवा भाव आदि गुणों से भरपूर है। आपको 1983 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1985 में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाकर तुरंत ही आपने अपना जीवन प्रभु की सेवा में समर्पित कर दिया। 1989 से आप वडोदरा, डबोई आदि स्थानों में सेवाएं प्रदान कर 1995 से सिनोर में स्थायी रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्सिंग इंचार्ज के रूप में 30 वर्ष अपनी सेवाएं प्रदान की। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। सन 2021 में आपने नेचुरोपैथी डॉक्टर की डिग्री प्राप्त की। दीदी जी के नेतृत्व में 300 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग की पालना लेकर अपने जीवन को ईश्वरीय आनंद से भरपूर कर रहे हैं। बचपन से ही हमारे दादा दादी के साथ रहना हुआ और हमारे जो बुआ थे वो एक बिल्कुल मीराबाई की तरह थे। आए दिनों घर में पूजा पाठ, शास्त्र पढ़ना, रामायण, भागवत, महाभारत आदि वे खुद भी पढ़ते थे और हमको भी पढ़ाते थे। बचपन से ही उनके साथ कथाओं में जाना, मंदिरों में जाना, ये एक रूटीन रहा। पढ़ाई पढ़ने के बाद एक दिन हमारे जो बुआ थे वो बीमार थे, तो उनको हमारे माताजी के साथ मिलने को जाना हुआ। तो हमारी बुआ के पड़ोस वाले रूम में ही एक माताजी थे जो कि एक पेशेंट के रूप में वहाँ थे। पर जैसे ही उन्होंने मुझे वहाँ देखा तो अपने पास बुलाया और पूछा कि आप कहाँ रहते हो। मैंने कहा मैं तो सहजगंज में रहती हूँ। तो कहा कि वहाँ पर हमारा सेंटर है, वो आपने देखा है। मैंने कहा हाँ वो देखा है। तब मैं 9th क्लास में पढ़ती थी। उन्होंने कहा कि आप वहाँ जा कर के ये बाबा की टोली और शिव संदेश बुक लेके आओगे जो मुझे यहाँ की डॉक्टर और नर्सिस को देना है। मैंने कहा ज़रूर। फिर हम दूसरे दिन वो उनका जो मंगवाया हुआ सामान था, जैसे हमारा जन्म ही सेवा से हुआ, मैंने उनके सेंटर पर जाकर के बहनों को कहा कि मुझे इन माता जी ने ये टोली और ये पुस्तक मंगवाए। तो उन्होंने मुझे दिए और मुझे बड़े प्यार से बुलाया और मुझे प्रदर्शनी समझाई। बस वही दिन था जो मेरा अलौकिक जन्म हुआ।
उसके बाद में मैं पढ़ाई पढ़ती गई और रोज़ बाबा के ज्ञान में भी आती गई। कभी कभी मिस भी हो जाता था। निरंजना दीदी बचपन से ही मुझे गीता पाठशालाओं में भेजती थी। मैं लूना लेकर के आसपास की बड़ौदा की पाठशालाओं में जाती थी और बहुत ही रुचि से बाबा की मुरली सुनाती थी और मुझे बड़ा आनंद आता था। जैसे कहूँगी कि बाबा ने खींच लिया। एक अमृत वेला का समय, एक रात को अमृत वेला में मुझे बाबा की बिंदी जैसे एक परम धाम से आ रही है और बिल्कुल मेरे सामने थी और मुझे जगा कर कह रही है कि बच्चे तुम्हें तो मधुबन आना है। तो क्या था, मैं सुबह उठकर ही सेंटर पर गई। दीदी ने कहा कि आपको मधुबन जाना है, तो मेरे खुशी का पारावार नहीं रहा। हालांकि घर में थोड़ा बंधन था, माताजी को और बुआ को और अन्य संबंधी को मेरा वहाँ जाना पसंद नहीं था। लेकिन जैसे कहेंगे ना कि जहाँ पर भगवान है साक्षात साथी, तो वहाँ ये आंधी और तूफान क्या रोक सकते हैं। मैं तो ऐसे ही चलती गई और मीना दीदी मुझे पहली बार मधुबन में ले गई। मधुबन में पहुँचते ही ऐसे लगा कि ओहो, ये तो मेरा देखा हुआ है, ये तो मैंने देखा है। शायद मुझे लगा मैं पहली बार नहीं आई हूँ, मैं कई बार आई हूँ। उसके बाद हमको वाइट ड्रेस दी थी दीदी ने, साड़ी पहनाई और बाबा से मिलना हुआ। वो हम पांडव भवन में, जो हमारा यूनिवर्सल हॉल है, वहाँ पर पहली बार बाबा से मिलना हुआ। बहुत ही सुखद अनुभव था। हम बहुत छोटे थे उस टाइम में। हालांकि मैं नर्सिंग के फर्स्ट ईयर में वहाँ पर जाना हुआ था और जस्ट मेरा एडमिशन हुआ था और एक एग्ज़ाम पास करके मैं बाबा के पास मधुबन पहुँची थी। मधुबन पहुँचते ही वहाँ तो उस टाइम बड़े दादी थे, गुलजार दादी थे, जानकी दादी थे, लच्छू दीदी भी थे और उन सबको देखकर लग रहा था कि जैसे इनको तो कई बार मिले हैं, कुछ नया ही नहीं लग रहा था। एक बहुत ही अलौकिक आनंद, खुशी का अनुभव हो रहा था। बार बार जैसे अंदर में एक खुशी महसूस हो रही थी और जैसे सोच रही थी कि कब बाबा से मिले, बाबा कब आएंगे, कैसे आएंगे, कैसे मिलेंगे। तो उस टाइम तो बाबा हर एक को पर्सनल मिलते थे। हमारे साथ, दीदी जी के साथ कुमारियों का एक ग्रुप था। हम लोग लगभग 5-6 कुमारियाँ थी और उन 5-6 कुमारियों को बाबा से दीदी को मिलाना था। तो रात को बाबा आए और हम सभी, सबसे पहले हमने बाबा की मुरली सुनी। प्योरिटी पर बहुत ही हाईएस्ट बाबा की मुरली चली। उसके बाद लगभग रात के 12 बजे होंगे तो बाबा बड़ौदा के ग्रुप को मिलने का अनाउंस किया। तो हम सब इतने उत्साहित थे कि हमको बाबा क्या कहेगा, हम बाबा के सामने खड़े रहेंगे, बाबा हमको क्या कहेगा। तब तो हम पढ़ रहे थे, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थे। तो बाबा हमें भी पर्सनल मिले। वो दिन मुझे आज भी याद है, जब हम सभी कुमारियों को दीदी जी ने लाइन में खड़ा रखा। सबसे पहले हमारे आगे 2 कुमारियाँ थीं जिनको बाबा ने कहा कि एक को कहा आपको नहीं पढ़ना है, बस समर्पण होना है। दूसरी कुमारी को कहा आपको नौकरी की टोकरी नहीं उठानी है। 3rd नंबर मेरा था। बाबा ने पहले मेरा हाथ पकड़ा और अपने हाथ में रखा। उसके साथ टोली भी थी और बाबा ने दृष्टि दी।
मैं समझती हूँ शायद बाबा ने 1 मिनट तक हमको पावरफुल दृष्टि दी और वो दृष्टि से ऐसे आँखों में लग रहा था कि जैसे जन्म जन्म के विकर्म विनाश हो रहे हैं। उसके बाद बाबा ने मुझे पूछा, सेवाधारी बनी हो? तो उस टाइम तो मैं बनी नहीं थी, मैं बाबा को क्या जवाब दूँ, थोड़ा सा दिल में कन्फ्यूज़न हो गया। तो दीदी ने पीछे से इशारा किया कि हाँ बोलो। मैंने ऐसे ऐसे किया कि जी बाबा। उसके बाद बाबा ने मुझे दूसरा क्वेश्चन पूछा, सेवाधारी बनने जा रही हो? तो मैंने कहा जी बाबा, मैं सेवाधारी बनने जा रही हूँ। उसी वक्त बाबा का वरदान भरा हाथ उठा और बाबा ने कहा, बन जाओगी। ये हमारा उस समय का बाबा के साथ के मिलन का, हमारे जीवन का सबसे बड़ा दिन था, जब बाबा ने हमें कहा कि सेवाधारी बन जाओगी। उसके बाद बाबा ने हाथ पकड़ के रखा था। फिर से बाबा ने मुझे दृष्टि दी और कहा कि आप पढ़। दीदी ने पीछे से कहा, उस टाइम तो दीदी पीछे बैठ कर के हमारे वरदान लिख रही थी। तो दीदी ने पीछे से बाबा को कहा, बाबा ये पढ़ाई कर रही है, ये नर्सिंग कॉलेज में जाती है और ये बॉर्न कैंडिडेट है, तो इसे क्या करना चाहिए? तो बाबा ने कहा कि बच्ची इसी तरह पढ़ती रहो, आपका है वो सब कुछ बाप का है, इसीलिए गवर्नमेंट को नहीं देना है, आपको इसी तरह करते रहना है, समय आने पर छूट जाओगे। ये बाबा का उस समय का हमारे प्रति वरदान था। और उसके बाद तो नर्सिंग कंप्लीट किया, जॉब भी की, और जैसे ही कोरोना पीरियड शुरू होने वाला था, बाबा ने देखो किस तरह अपना वायदा निभाया। उसके पहले ही बाबा ने हमको जॉब से छुड़वा दिया। बाबा से मिलन होने के बाद मन में बार बार यही संकल्प आता था कि मुझे तो बाबा का विश्व कल्याणकारी सेवाधारी बनना है। मैं तो सेवाधारी हूँ, मुझे हमेशा सेवा में सफलता मिलेगी। इसी संकल्प के साथ घर वापस आना हुआ, पढ़ाई पढ़ी, कॉलेज पूर्ण की। उसके बाद टीचर बनने की प्रेरणा हमेशा हमें दीदी जी से मिलती रही। उन्होंने जब हम पढ़ाई कॉलेज की, नर्सिंग कॉलेज की करते थे, तभी उन्होंने हमारे दिमाग में ये बात पक्की करा दी कि आपको तो ब्रह्मा कुमारी ही बनना है, चाहे आंधी आए या तूफ़ान। वे हमेशा ध्यान रखती थी कि मैं कॉलेज से आती थी, हर रोज़ उन्होंने हमको ड्यूटी दी कि हर रोज़ आपको शाम को आना है, जो भी शाम के क्लास में आते हैं उनको मुरली सुनानी है। वे हमें छुट्टी के दिन गीता पाठशाला में भेजती थी और गीता पाठशाला में वो खुद भी हमारे साथ आते थे, हमको सामने बिठाते थे और कहते थे आप मुरली सुनाओ। तो ऐसे उन्होंने हमको टीचर बनने की भी प्रेरणा दी, टीचर किसे कहते हैं वो भी सिखाया। उसके बाद माउंट आबू भी टीचर्स ट्रेनिंग में आना हुआ। मुझे याद है उस टाइम आशा दीदी, दादी चंद्रमणि दी, दादी मनोहर जी और बड़ी दादी उस समय हमारी ट्रेनिंग ले रहे थे। भ्राता जगदीश भाई भी आए हुए थे। दादी जी हमेशा बहुत ही प्यार से हम सबको पालना देती थी। बड़ी दादी के पास पहुंचना हुआ और दादी जी ने उस बार एक हमारा जो खेत होगा वहाँ पर बहुत बड़ा बैंगन हुआ था। मुझे याद है कि दादी जी ने उस बैंगन के पकोड़े बनाकर हम सबको मुंह में खिलाए थे। और उसी टाइम दादी जी ने हम सबको एक छोटा बैच भी, जो लंदन से दादी जी लाए थे, जानकी दादी, वो बैच भी दिया था। समझो उसी दिन से हम टीचर बने। टीचर बनने की फर्म प्रेरणा मिली
और उस टाइम ही दादी जी ने, हम जब टीचर्स ट्रेनिंग में गए थे तो दादी जी ने हम सबको फॉर्म भी भराया। मुझे याद है कि उस टाइम हम बाबा की जो झोपड़ी है उसके गार्डन में बैठ कर के हमने फॉर्म भरा था। बस एक सिंपल फॉर्म था। उसके बाद माता पिता की साइन हुई थी और दादी ने वैसे ही एक फॉर्म भरा करके हमको समर्पण कराया था। और टीचर कैसे बना जाता है वो हमें आशा दीदी से प्रेरणा मिली। उसके बाद चंद्रमणि दादी, मनोहर दादी, बड़ी दादी, जानकी दादी और निरंजना दीदी, इन सभी की बहुत 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 आध्यात्मिक जीवन की ज्ञान भरी हर प्रकार की लोरी सुनते सुनते हम अपने आप को एक टीचर और सेवाधारी के रूप में आगे बढ़ाते गए। खास उस टाइम मेडिकल विंग में भी दीदी जी हमको ले गए। तब मेडिकल विंग की शुरुआत थी और मेडिकल विंग में खास करके उस टाइम हेल्थ फेयर तैयार हो रहे थे। तो दीदी जी तो वैसे डॉक्टर थी ही और बनारसी भाई, उन्होंने भी हमको बहुत प्रेरणा दी और मेडिकल विंग के फेयर में हम हर जगह जाते थे। दीदी जी के साथ नेपाल में भी जाना हुआ, राज दीदी के पास में, और बहुत आसपास के वहाँ के सेंटरों में सेवाएं की, हेल्थ चेकअप भी किए। और उसके बाद एक बहुत हेल्थ शिविर तैयार की हमने और वहाँ लगभग 100 प्रोग्राम्स पूरे भारत में किए, संगीतमय संपूर्ण स्वास्थ्य शिविर। तो उस शिविर में भी बाबा के साथ के बहुत ही यूनिक अनुभव हुए। तब तो पांडव भवन ही था, तो हमारी ट्रेनिंग चल रही थी और उसके बाद ज्ञान सरोवर बना। तो दूसरी बार टीचर्स ट्रेनिंग में ज्ञान सरोवर जाना हुआ। तब मनोहर दादी थे। मनोहर दादी हम सभी को सामने बिठा करके तपस्या कराते थे और हम सबको कहते थे कि आप ट्रांस में जाओ, आप लोग बाबा के पास जाने का अनुभव करो। तो एक बार हमको पीस पार्क में ले जाया गया था। पीस पार्क में हम मनोहर दादी के सामने बैठे थे और अचानक, नुमा शाम का वो समय था, अचानक मनोहर दादी के सामने बैठी थी मैं बिल्कुल, और उनके चेहरे को देख रही थी। देखते 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 ऐसा हुआ कि जैसे दादी में ब्रह्मा बाप दिखाई दिए। फिर एक सेकंड में दादी का चेहरा आ गया, फिर एक सेकंड में ब्रह्मा बाप। इस प्रकार से 2-3 बार ऐसा हुआ। हमें अपने पर कुछ ऐसा आँखों पर जैसे भरोसा नहीं हो रहा था कि मैं किसको देख रही हूँ। तो सामने तो दादी थी और बार बार ब्रह्मा बाबा का चेहरा अनुभव हो रहा था। और जैसे दादी, उसके बाद बस इतना ही अनुभव हुआ था कि बाबा का चेहरा दिख रहा था दादी में। फिर हमने वो दादी जी से वो बात शेयर की तो दादी ने कहा कि आपका तो बाबा से बहुत प्यार है ना, इसलिए आपको दादी में बाबा दिख रहा है। तो इस प्रकार का एक यूनिक अनुभव मनोहर दादी जी के साथ का हमारा रहा। उसके बाद पांडव भवन में चंद्रमणि दादी, उनके साथ का तो बहुत यूनिक अनुभव है हमारे जीवन का। हम लोग छोटे छोटे थे। शीलू दीदी जी हमको उस टाइम शिविर का कैसे कराया जाता है वो सिखा रहे थे। उसके बाद चंद्रमणि दादी आए और चंद्रमणि दादी ने हम सब को मिलकर के बहुत सुंदर एक गीत पर डांस भी कराया और थोड़ा बाबा के साथ का अनुभव सुनाया। फिर हम सबको दादी पर्सनल मिली और पर्सनल मिलने के बाद दादी सबको टोली दे रही थी, दृष्टि दे रही थी और हम सबको नाम पूछ रही थी, एजुकेशन पूछ रही थी। अब आपको समर्पण होना है उसके बारे में गाइड कर रही थी। तो जैसे ही मेरा टर्न आया
तो मैंने कहा दादी मेरा नाम धरती है। तो चंद्रमणि दादी इतने ज़ोर से हंसे और दादी ने कहा ओहो धरती को आकाश पुकारे, आ जाओ करके हमको गले लगा लिया। तो उस दादियों के प्यार को हम आज भी नहीं भुला पा रहे हैं। उसके बाद दादी जी से मिलना हुआ। दादी जी ने, जैसे हमने बताया कि बाबा की झोपड़ी के बाहरी जो गार्डन है वहाँ पर ही हम सबको फॉर्म भरा करके हम सबको समर्पण की प्रेरणा दी। ये हमारा एक बहुत यूनिक अनुभव था कि कैसे बाबा के बन गए। दादियों ने कितना स्नेह दिया। बड़ी दादी तो हमेशा जब भी हम जाते थे दादी जी से मिलने जाते थे, पर्सनल टोली खिलाती थी, भाखी पहनती थी, प्यार देती थी और हमेशा कहती थी कि ये पक्का है ना, ये पक्का है ना कि मैं बाबा की और बाबा मेरा। एक बार हमें दादी जी को मिलने के लिए जाना हुआ, क्योंकि हमेशा मधुबन जाते थे तो लास्ट में हम दादी जी को मिलकर ही जाते थे। ये हमने दीदी जी से सीखा था कि हमेशा आने पर दादी जी से मिलना है और जब हम जाते हैं तो दादी जी को मिलना है। कभी भी दादी को मिले बिना नहीं जाना है। पहले बाबा के कमरे में जाना है, फिर दादी जी से मिलना है। तो दादी जी को मिलने जाना हुआ, बड़ी दादी। तब दादी कुछ अपना कारोबार कर रही थी, ऑफिस में कुछ लिख रहे थे। तो मैंने सोचा अभी डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, तो मैं दरवाजे से ही दादी को देख कर के मन से दादी को मैंने बोला कि दादी हम जा रहे हैं। और जैसे ही मैं बाहर आई गेट के पास, तुरंत मेरे पीछे पीछे एक भाई आए, आपको दादी जी बुला रही हैं। इतना वंडरफुल और यूनिक लगा कि दादी जी ने तो उस टाइम देखा नहीं था। शायद मुझे लगा कि दादी के ध्यान में नहीं होगा कि मैं जा रही हूँ या मैं मिलने आई हूँ। तो दादी जी ने कहा कि अरे ऐसे मिले बिना जाते हो, आओ। फिर से दादी ने पूछा कि कहाँ से आए हो। फिर सारा पूछ करके टोली भी खिलाई और फिर से भाखी भी पहनी। अब देखिए एक्स्ट्रा प्यार मिला कि देखो ऐसे दादी को मिले बिना थोड़े जाते हैं। तो आप सोचिए कि मुझे उस टाइम लगा कि दादी क्या थॉट रीडर है। मेरा संकल्प दादी जी को पहुंच गया। उन्होंने तो ऐसे ध्यान भी नहीं था कि मैं आई हूँ और मैं जा भी रही हूँ, और उन्होंने भेज दिया। तो ये उनके साथ का मेरा एक बहुत सुंदर अनुभव। वैसे तो बहुत अनुभव रहे। एक बार तो हमने मेडिटेशन हॉल में कृष्ण और राधा का डांस किया था। तब मुझे याद है कि मैं कृष्ण बनी थी, उस टाइम छोटी थी। तो दादी ने हमको गोद में लिया था और बहुत प्यार किया था और हमको माखन भी खिलाया था। तो ऐसे जन्माष्टमी थी उस दिन, तो ऐसे बड़ों के प्यार के, दुलार के और उनके हमेशा इंस्पिरेशन भरे हुए हर एक बोल के जो शक्ति हमें भरी, वो ब्रह्मा कुमारी इस जीवन को उन्होंने बहुत ही हाईलाइट किया, हमेशा प्रेरणा दी, हमेशा आगे बढ़ाया। और बाबा के स्नेह में हम कैसे अपने आप को सदा भरपूर रखें, वो भी उन्होंने हमको सिखाया। उसके बाद समर्पण होने के बाद बड़ौदा से दीदी जी ने हमको पहले कालोल भेजा था। वहाँ लगभग 6 मास सेवाएं चली। उसके बाद रक्षाबंधन का त्यौहार था। यहाँ डभोई में दीदी जी के पास सेवाओं में भेजा। डभोई में सेवा का क्षेत्र हमारा विशेष बना रहा। ज्योति दीदी के साथ लगभग 10 साल सेवा में रहे।
उसके साथ साथ जॉब भी की। उस टाइम डभोई और डभोई के आसपास के गांव में हर रोज़ जाना होता था, हर रोज़ बाबा की मुरली सुनाना, नए क्षेत्र में शिविर कराना। उसके बाद डभोई से और भी आसपास बहुत सारे सेवा केंद्र खुलते गए और हर जगह पर राजयोग शिविर कराने का पार्ट मेरा था। जहाँ पर भी नया सेवा केंद्र खुलता था, दीदी जी हमेशा कहती थी कि आप जाओ और वहाँ राजयोग शिविर कराओ। तो हर जगह पर राजयोग शिविर कराना ये मेरा शुरू से ही पार्ट रहा हुआ है। उसके बाद 1995 में शिनोर सेवा केंद्र की सेवाओं में आना हुआ। बाबा ने यहाँ पर भेजा, विशेष डभोई से यहाँ पर आना हुआ। उस समय यहाँ पर सेवाओं के फील्ड में बहुत कम लोग आ रहे थे। आसपास धार्मिक एरिया होने के कारण बहुत सारे सांप्रदाय थे, कथाकार हैं, संत महात्माएं हैं। यहाँ पर आए दिनों कर्मकांड, पूजाएं, यज्ञ वगैरह होते रहते हैं। तो ज़्यादातर प्रवाह जो था यहाँ पर भक्ति मार्ग का था। इसीलिए ज्ञान मार्ग में आने के लिए लोगों को जैसे कि बहुत मेहनत थी। तो उस वक्त एक बार सरला दीदी जी शिनौर में आए और उनके साथ अमर दीदी भी आए। दीदी जी के साथ रह कर के वहाँ पर पूरा दिन एक अच्छा कार्यक्रम चला, काफ़ी लोगों को मिलना हुआ। दीदी जी ने सबको बुलाकर बहुत अच्छी प्रेरणा दी। उसके बाद अमर बहन ने भोग लगाया। तब हमने अमर दीदी को कहा था कि आप बाबा से पूछिए कि यहाँ किस प्रकार से सेवा करें। यहाँ तो लोग बहुत बिलीव नहीं कर रहे हैं और भक्ति का प्रभाव बहुत है, तो ज्ञान सुनाना और कैसे इन लोगों को बाबा की ओर डाइवर्ट करें। तो बाबा ने वतन से यह संदेश भेजा था कि बच्ची को कहो कि यहाँ की धरनी तो बहुत अच्छी है और धरती भी बहुत अच्छी है। तो उस वक्त तो सचमुच आँखों में आंसू आ गए कि बाबा ने वतन में मुझे याद किया और बाबा ने कहा, बच्ची यहाँ की धरनी भी बहुत अच्छी है और धरती भी बहुत अच्छी है। गांव-गांव में मेरे बहुत बच्चे हैं, तुम ज़रा सा बीज डालोगी, फल निकल आएगा। वंडरफुल। बस बाबा का ये महावाक्य सुनते ही मुझ में एक शक्ति का संचार हो गया और मैं समझती हूँ दूसरे ही दिन से हमने गाँव में जाना शुरू किया और आसपास के गांव में सेवा शुरू की। यहाँ पर एक मोटा फोफलिया गांव है जहाँ पर 3 समर्पित आत्माएं निकली और बहुत सुंदर सेवा हुई। वहाँ से 2 कुमार एवं 1 कन्या निकली। उसके बाद वहाँ बाजू में ही एक अंबाली गांव है, वहाँ तो लगभग समझो कि पूरा गांव ही बाबा का ज्ञान सुनने लगा और अभी भी 20-25 भाई बहनें नियमित रूप से क्लास करते हैं। वहाँ बहुत बड़ा बाबा का हॉल बन चुका है, उसका नाम दिव्य धाम दिया है। वे भाई बहनें ही सुबह शाम मुरली सुनाते भी हैं, स्वयं सुनते हैं। हर गुरुवार को हम जाते हैं। तो इस प्रकार से समर्पित बुद्धि भाई बहनें और गाँव में से निकले और फिर हमें और नशा चढ़ा। जैसे बाबा ने कहा है कि गांव-गांव में मेरे बहुत बच्चे, तो हर गांव में गए, व्यसन मुक्ति का प्रोग्राम किया, हेल्थ के प्रोग्राम किए, राजयोग शिविर कराई और लगभग सिनौर तालुका के 42 गांवों में हमने बाबा का संदेश दिया। हर जगह शिविर की, कभी रथ यात्रा, कभी स्वास्थ्य के प्रोग्राम, कभी राजयोग शिविर, कभी हेल्थ के यूथ के प्रोग्राम। इस प्रकार से प्रोग्राम करते गए। सादली में भी आज पास में गांव है, वहाँ भी बहुत सुंदर बाबा की सेवाएं अभी चल रही हैं। वहाँ बहनें रह रही हैं, बहुत सुंदर। वहाँ सेंटर बाबा का खुल गया।
मालसर जो एक धार्मिक स्थल था, जहाँ पर संत महात्माएं कथाकार आए दिन वहाँ यज्ञ चलते हैं, कथाएं चलती हैं, वहाँ भी बाबा का सब सेंटर खुल गया। वहाँ भी बहनें रहती हैं और वहाँ भी अभी सेवाएं बाबा की बहुत अच्छी चलती हैं। तो इस प्रकार से जैसे ही हमें बाबा का संदेश मिला कि गांव-गांव में मेरे बहुत बच्चे हैं, तो सचमुच गांव-गांव से बाबा के समर्पित बच्चे निकले और अभी 200-250 बच्चे, उनसे भी कहीं ज़्यादा स्नेही सहयोगी बाबा के बच्चे हैं और वे सेवाएं देते हैं। सिनौर में भी आसपास बहुत सारे भाई बहनें यहाँ पर नियमित क्लास करते हैं। खास करके सिनौर में कोरोना पीरियड का तो हमारा ये अनुभव रहा कि भाई बहनें तो आते नहीं थे, तो हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की और ऑनलाइन क्लासेस में से बाबा के अच्छे अच्छे वीआईपी बच्चे निकले। आज भी ऑनलाइन क्लास चलती है, रोज़ मॉर्निंग क्लास चलती है। कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएस से बाबा के बच्चे जुड़ते हैं और वे बाबा की नियमित मुरली सुनते हैं और कई तो यहाँ आप आकर भी गए हैं और आगे भी उन्होंने कहा है कि हम वहाँ से इंटरों में जा कर के बाबा का ज्ञान लेंगे, नाम वाला करेंगे, बहुत सेवा में मददगार बनेंगे। तो इस प्रकार से सिनौर की सेवा 1995 से लेकर के अब तक अविरत चलती रही है, निर्विघ्न चली और उन सेवाओं में कभी भी मैंने कोई भी विघ्न नहीं आया, किसी भी प्रकार के विघ्न का अनुभव नहीं किया। हमेशा बाबा का वो महावाक्य याद रखती थी, बच्ची तुम सेवाधारी हो, सेवाधारी बनोगी और सदा सफलता पाओगी। उसी वरदान को लेकर के आज तक चलते आए हैं, सेवा में सफलता मिलती आई है और अभी सिनौर सेवा केंद्र का बाबा का बहुत बड़ा भवन भी बन चुका 2007 में। जैसे समझती हूँ कि दादी जी ने गिफ्ट दे कर के चले गए और उस समय एक बहुत बड़ी ज़मीन यहाँ के एक डॉक्टर जज भाई अमीन ने दी और बेज में ही यहाँ के ही भाई बहनों ने इस सेंटर को अप किया। अभी 5000 स्क्वायर फीट में, 6000 स्क्वायर फीट में बाबा का बड़ा भवन बना है, जिसका नाम दीदी जी ने दिया था फरिश्ता भवन। तो यहाँ पूरे तालुका में बहुत अच्छी गांव-गांव में सेवाएं बाबा की चल रही हैं। जब से बाबा के बने तो विशेष करके हमेशा, जैसे बाबा ने वरदान दिया था कि आप सेवाधारी हो और हर सेवा में आप सफल रहोगी, उसी सेवाधारी के वरदान को लेकर के चलते हुए हमेशा मैं अपने जीवन में ये धारणाएं बनाए रखी कि मैं बाबा का ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। मुझे हमेशा सेवा में अग्रसर होना है। हमेशा हमने अपने जीवन में हाजी का पाठ पक्का किया है। पवित्रता को हमेशा अपने सर माथे पर रखा है। बाबा की हर आज्ञा को पालन करना, कभी भी किसी भी प्रकार की, मैं समझती हूँ कोई गलती नहीं हुई है हमारे से, और अगर सूक्ष्म में भी कहीं हुई है तो हमेशा बाबा से माफ़ी लेकर ऑनेस्टी से अपने इस ब्रह्मा कुमारी जीवन को आगे बढ़ाया है। और हमेशा जीवन में ये धारणा रखी है कि अपने से जो भी छोटे हैं उन्हें स्नेह देना है, सहयोग देना है, बड़ों को हमेशा रिस्पेक्ट देना है और वो जो भी कहे हमें उसे अपने जीवन में लाना है और प्रैक्टिकल में उसे करना है और उसका प्रमाण भी देना है। मुझे हमेशा बाबा के आशाओं का दीपक बनना है। हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए ऑनेस्ट और पवित्रता, सत्यता और शुद्धता को धारण करना है। तो इस बेस को लेकर के हम हमेशा चलते रहे हैं। और साथ साथ वर्तमान समय सूक्ष्म हमारा पुरुषार्थ यही चल रहा है कि अब कोई भी परिस्थिति आए, धीरे धीरे पहले तो हम 2 ही बहनें रहती थी, उसके बाद 3 बहनें, अभी 6 बहनें, 2 कुमार,
और साथ साथ 2 सेवाधारी माताएं भी हैं जो सेवाएं देती हैं। तो इस प्रकार से एक अच्छा बड़ा ग्रुप है जो सेवा में लगा हुआ है। आसपास 2 सेवा केंद्र हैं जहाँ पर बहनें रहती हैं और वहाँ भी सेवाएं चलती हैं, पाठशालाओं में भी सेवाएं चलती हैं। और वर्तमान यही सोचते हैं कि ये इतने बड़े ग्रुप के साथ रहते हुए भी मुझे हमेशा अपनी स्थिति को धैर्यवत बनानी है, शांत बनानी है, अचल अडोल बनानी है। अब कैसी भी परिस्थिति आ जाए मेरा मन हलचल में ना आए, मुझे संकल्प न चले, विकल्प न चले और मैं स्वयं को बिल्कुल निश्चिंत रखूं। और जैसे दादी कहती थी कि बेफिक्र बादशाह, तो ऐसे हमेशा निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी का प्रयोग करती हूँ और अपने ग्रुप के साथ संतुष्टता से और बहुत ही प्यार से व्यवहार करके आगे बढ़ने का, संपूर्णता की ओर जाने का भगीरथ प्रयास कर भी रही हूँ और बहनों को भी साथ में लेकर के चल रही हूँ। तो खास करके भाई बहनों को भी हमारा यही संदेश है कि समय की गति तीव्रता से सतयुग की तरफ हमको ले जाने की ओर आगे बढ़ रही है। बाबा की आशा भी यही है, हमारी दादी जी की आशा भी यही है, हमारी निमित्त दीदियों की भी आशा यही है कि अब हम संपन्न बने, संपूर्ण बने। तो हमारी जो भी कमी और कमज़ोरी है उसको रोज़ बैठ कर के रियलाइज़ करें, रोज़, तभी हम उसको अंदर तक सफाई करने के लिए सक्षम बन सकते हैं और समर्थ बन सकते हैं। हमें सभी को मिलकर एफर्ट करना है यही कि मुझे जल्दी जल्दी बाबा की आशाओं का दीपक बनना है। बाबा की जो आशाएं हैं कि अब समय समीप है, तब सारे विश्व को सकाश देनी है, तो उस कार्य के लिए भी सभी अपना समय निकालें। हम भी रोज़ समय निकालते हैं, कभी भी नुमा शाम और अमृत वेला मिस नहीं करते। सेवाओं में चलते हुए भी चाहे कितना भी लेट हो तो अमृत वेला तो बाबा के कमरे में पहुंचना ही है और साथ साथ नुमा शाम कंपलसरी सभी को संगठन में करना ही है। तो हम करते हैं, कभी कभी सेवाएं होती है तो बाद में भी 7 बजे के बाद भी बहनों को हम कहते हैं कि 8 बजे तक हम करें। पाठशाला का समय होता है शाम का, तो हम पाठशाला में जा कर के फिर नुमा शाम का योग करते हैं। तो इसी प्रकार से बहुत बाबा ने सेवाओं में, स्वोन्नति में इस जीवन को निर्विघ्न चलाया है। हमें याद नहीं है कि हमारे इस ब्रह्मा कुमारी जीवन के 35 साल कैसे बीत गए। बस बाबा और बाबा की सेवा, हमेशा हमारा जीवन निर्विघ्न चला है। मुझे याद ही नहीं है कि ब्रह्मा कुमारी जीवन में कोई विघ्न भी होता है। ब्रह्मा कुमारी जीवन माना हमने हमेशा समझा एक लाइट और माइट से भरा हुआ जीवन, खुशियों से भरा हुआ जीवन, संपन्न जीवन, हमेशा संपन्न जीवन। हमें बाबा की इस ब्रह्मा कुमारी लाइफ में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी ही नहीं हुई। हमेशा संपन्नता को ही हमने प्राप्त किया है। हालांकि ये सब कुछ बाबा की देन है, क्योंकि हमने हमेशा लक्ष्य रखा है कि यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है, यहाँ सब कुछ बाबा का है और है ही बाबा का, और मुझे तो बाबा से ही लेना है। तो हम हमेशा कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हुई बाबा के कमरे में जाते हैं, बाबा को बताते हैं कि बाबा आज ये ज़रूरत है। हमारे जीवन का अनुभव है कि वो चीज़ उसी समय या अन्य दूसरे दिन वो चीज़ बाबा के घर में होती है। ये तो हमारा एक मिरेकल एक्सपीरियंस है। तो इस प्रकार से सेवाओं में भी जब भी हमने संकल्प किया कि बाबा ये सेवा करनी है, तो उस सेवा में जैसे बाबा ने एक बना बनाया स्टेज रेडी रखा है, तो कई बार तो मुझे ये भी होता है कि बिना मेहनत के बाबा कितना कुछ दे देता है। तो हमें हमेशा बाबा से सब कुछ मिला है।
आज भी ऐसा होता है, ओहो इतना दे दिया, हम तो इसके लायक भी नहीं थे, तो बाबा ने हमको इतना सब कुछ दे दिया। हम छोटे से थे तब से बाबा ने स्टेज दे दी, हमेशा बाबा ने स्टेज पर रखा, संपत्ति में भी कुछ कमी नहीं दी, हेल्थ में भी कभी कुछ कमी नहीं दी। इसलिए तो इस जीवन की ओर से हमेशा बाबा को कोटि 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 शुक्रिया और धन्यवाद करते हैं। ओम शांति। धरती दीदी के बारे में बोलना माना एक सूरज के आगे दीपक दिखाने जैसा है उनके लिए बोलना। पहले तो मैंने उनसे सीखा प्रेम का गुण। उनके अंदर इतना सारा प्यार भरा हुआ है, जैसे मुझे लगता है कि वही मास्टर प्यार का सागर है। तो हर एक के साथ कोई कैसी भी आत्माएं आ जाए, लेकिन हर एक के साथ उनका प्रेम पूर्वक व्यवहार, उनका शांति में व्यवहार मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। धरती दीदी से हमने बहुत कुछ सीखा है। वो खुद भी बहुत शांत स्वरूप है, उसके अंदर बहुत कुछ ज्ञान है और उनकी तपस्या भी बहुत हुए हैं और उन्होंने बहुत कुछ पुरुषार्थ करके उनके पास से तन से कैसी सेवा करनी, मन से कैसे करनी, मन कैसे बनता है, कैसे खुराक खाना है आपको तो मन सात्विक और शुद्ध रहता है और उसके वजह से आप कैसे प्योरिटी अपने अंदर प्राप्त कर सकते हैं। तो वो सब हमको दीदी ने सिखाया। दीदी जी हमें बहुत प्यार से संभालती है। उनकी विशेषता है कि वो सभी को बहुत प्यार से संभालती है, लेकिन मेरे लिए उनका कुछ ज़्यादा ही प्यार है। वो मुझे ऐसे संभालती है जैसे वो मेरी माँ है, माँ से भी ज़्यादा मुझे प्यार करके संभाल रही है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं दीदी जी के पास 5 साल से पालना लेकर के ज्ञान योग में बहुत आगे बढ़ रही हूँ। धरती दीदी हमारे जीवन में लौकिक अलौकिक जीवन में प्रेरणा स्रोत रही है और कई सालों से बाबा की सेवा, रूहानी सेवा भी कर रही है। और दीदी से हमें नम्रता, सरलता, कोई भी जो काम करने के सोचते हैं वो थाम लेते हैं, पूरा करके ही रहते हैं, वो भी दीदी से हमने सीखा है। दीदी अच्छे वक्ता भी है। दीदी जी की विशेषता ये है कि बहुत सरल है, बहुत नम्रचित्त हैं। दीदी में बहुत सारी विशेषताएं भरी है, गुण भी भरे हुए हैं। ज्ञान योग की पालना देना ये दीदी का विशेष गुण है। ये गुण हमें आकर्षित किया। दीदी जी से हमने बड़ों के साथ कैसे बातचीत करते हैं, व्यवहार कैसा किया जाता है और साथ में छोटों के साथ भी कैसे मिलजुल के रहना, सम्मान के साथ स्नेह से प्यार से रहना, ये सारा हमने दीदी जी से सीखा। दीदी प्यार और स्नेह की मूर्त है। दीदी अथक सेवाधारी हैं, हमें भी अथक सेवा करने की प्रेरणा देती हैं। दीदी लो और लो का बैलेंस रखती हैं। धरती दीदी का स्वभाव, संस्कार सब सरल, शांति, सहन शक्ति उसने मुझे दिया और मैंने ग्रहण किया है। जब से ज्ञान में आई हूँ तब से धरती दीदी की पालना में मेरा घर, परिवार, मेरा स्वभाव, संस्कार सब बदल गया है। और धरती दीदी की विशेषता यही है कि जिस्मानी सेवा भी वो करती है और रूहानी सेवा भी हमारी करती है। उसकी पालना से हमने सुख, शांति सब मिला है। धरती दीदी के अंदर बहुत विशेषताएं हैं। उसमें से मुख्य विशेषताएं हमने सीखा कि उनके अंदर धीरज बहुत है, सबको आगे बढ़ाने का गुण है। वो सबके अंदर उनकी विशेषताओं को देखकर सबको आगे बढ़ाते हैं और उन सभी को सिखाते हैं कि कैसे अपनी विशेषताओं का उपयोग करना है। दीदी से हमने सीखा कि कैसे अपने जीवन में हम सुख, शांति, प्रेम और पवित्रता को अपनाकर कैसे दूसरों का जीवन और अपना जीवन महान बना सकते हैं। दीदी के अंदर जो विशेषताएं हैं जो हमने सीखी है, दीदी ने हमको भाई बहनों से कैसे व्यवहार करना, कैसे बोलना, कैसे सेंटर चलाना, वो सिखाया दीदी ने। दीदी सदा सेवा में हाजिर रहते, जब भी बुलाओ दीदी हाजिर हो जाती है, वो भी हमने सीखा। दीदी अथक सेवाधारी है। दीदी के अंदर शांति, प्रेम, धीरज, सत्यता, ईमानदारी दीदी के अंदर ये विशेषताएं हैं जो हमने भी सीखी है। धरती पर आकर बाबा, धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया। धरती
धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया, दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। हाँ, दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया, धरती पर आकर बाबा कमाल कर दिया। दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। हाँ, दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा सागमदनी नी 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 दा 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 मा गा रे रे सा गमदनी सा रे 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 गमदनी दनी दा सा 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 नी 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 धा 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 मा 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 धनी सा। सर्व खजाने दे के बदले अवगुण लेके, ज्ञान योग सिखा के रूहानी प्यार दे के। सर्व खजाने दे के बदले अवगुण लेके, ज्ञान योग सिखा के रूहानी प्यार दे के। बूंद के प्यासों को, के प्यासों को सागर पिला दिया, बूंद के प्यासों को सागर पिला दिया। दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। हाँ, दीदार दे के हमको निहाल कर दिया। धरती पर आकर बाबा सागमदनी नी 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 दा 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 मा गा रे रे सा गमदनी सा रे 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 गमदनी दनी दा सा 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 नी 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 धा 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 मा 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 धनी सा।